Welcome dear students in the Path online tutorials. Dear class 12 students, as in the previous tutorials, we had gone through various types of immunity, right? Vaccination, immunization, allergies, types of immunoglobulins, right? So today I am going to start with a new topic, and that is drugs and alcohol abuse. Drugs and alcohol abuse. Now, to be very positive, we are on the verge of completing the chapter. Okay, so drugs and alcohol abuse. ड्रग और अल्कोहल अब्यूज का मतलब क्या होता है? देखो कोई भी ड्रग्स या अल्कोहल जब हम एक लिमिटेड जो प्रेस्क्राइब्ड लिमिट होती है इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन उस फॉर्म में ना लेकर और हम एक लार्जर अमाउंट में ले रहे हैं और उस चीज के लिए हमारे अंदर एक हैबिट हो चुकी है, तो व्हाट हैपेंस इज इट इम्पेयर्स का मतलब होता है किसी चीज को डाइवर्ट करना अपनी एक्टिविटी से. सो इट इम्पेयर्स या खराब कर देना या प्रॉपरली वर्क न करने देना. ठीक है, सो इट इम्पेयर्स द फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, समझ लो, स्टेट ऑफ लिविंग बींग्स. तो सच प्रोसीजर और सच एक्ट इज रेफर टू एज ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज. ठीक है ना, मतलब हमें उसे एक मेडिसिन की फॉर्म में अगर लेना है, क्योंकि इन्हीं को हम मेडिसिन की फॉर्म में भी यूज करते हैं, समझ रहे हो. एक मेडिसिन की फॉर्म में डॉक्टर हमें दे रहा है या ली जा रही है तो दैट इज डिफरेंट. बट व्हेन इट इज टेकन इन अनदर फॉर्म एंड in the form that is very much high than the prescribed limits, so that will be referred to as abuse. क्यों? क्योंकि वो एक इंसान की मानसिक स्थिति, फिजिकल स्थिति, ठीक है ना, समझ रहे हो, उन सबको क्या करता है, इम्पेयर कर देगा या उनको प्रॉपरली वर्क नहीं करने देता है, समझ रहे हो. ओके, सो दैट इज रेफर टू एज ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज. अब हम जो ड्रग्स की कैटेगरीज मेनली करने वाले हैं वो हम 3 टाइप्स ऑफ ड्रग्स पढ़ेंगे. 3 टाइप्स ऑफ ड्रग्स एंड द 3 टाइप्स ऑफ ड्रग्स विल बी नंबर 1 opioids, नंबर 2 cannabinoids, नंबर 3 coca, alkaloids और कोकेन. ठीक है जी. ओके, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ आपके साथ ऑपोइड्स. ऑपोइड्स में जो मेनली आप करेंगे, मैं पहले आपको एग्जांपल दूंगी एंड देन आपको समझाऊंगी. ऑपोइड्स में जो हम करेंगे वो कौन कौन सी करेंगे? हेरोइन, जिसको हम और क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो रेफर टू एज स्मैक. क्या बोलते हैं हम इसको? स्मैक. ठीक है, हीरोइन विच इज ऑल्सो रेफर टू एज स्मैक. अब ये जो हीरोइन या स्मैक होता है ये कैसे मिलता है हमें? हाउ इट इज ऑब्टेन? सो इट इज ऑब्टेन बाय morphine. It is obtained by morphine. Morphine which is obtained from plant, है ना, तो morphine which is obtained from latex of papaver. ये बेटा लर्न करने पड़ेंगे आपको नेम्स. पैपेवर सोमनीफेरम, पैपेवर सोमनीफेरम, उसके लेटेक्स से हम ऑब्टेन करते हैं मॉर्फिन. और मॉर्फिन से हम
क्या बना रहे हैं, हीरोइन। ठीक है, बेसिकली मॉर्फिन इट अंडरगोज एसिटाइलेशन, है ना, उसके अंदर कुछ केमिकल चेंजेस होंगे, तो एसिटाइलेशन, बाय द एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन वी गेट हेरोइन, बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन हमें क्या मिल रहा है, हीरोइन। ठीक है, अब ये जो हीरोइन होता है इसको हम कंज्यूम कैसे करते हैं, हाउ डू वी कंज्यूम इट, या तो बाय इंजेक्शंस या फिर बाय स्नॉटिंग। ठीक है, स्नॉटिंग, स्नॉटिंग का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को इनहेल करना, स्नॉटिंग करना। ठीक है ना, तो इनहेल करना, स्नॉटिंग इज इनहेलिंग। सो टेकन बाय सॉरी टेकन बाय स्नॉटिंग और इंजेक्शंस। ठीक है, अब ये वर्क कैसे करेगा, हाउ डज इट वर्क, ये बाइंड करता है विद द स्पेसिफिक ऑपोइड रिसेप्टर्स। सो इट बाइंड्स विथ स्पेसिफिक ऑपोइड receptors found in central nervous system and gastrointestinal GI gastrointestinal tract। ठीक है जी, ओके। अब जो ऑपोइड है उसकी वर्किंग कैसे होगी, हाउ विल इट वर्क, ये क्या करता है, जो हीरोइन होता है वो एक डिप्रेसेंट का काम करता है। डिप्रेसेंट मतलब अगर किसी को कोई चिंता है ना तो ऐसा लगेगा उसे चिंता ही नहीं है, समझ लो, तो वो एक डिप्रेसेंट का काम करता है। इट वर्क्स एज अ डिप्रेसेंट। डिप्रेसेंट इज अ सब्सटेंस विच मेक्स अ पर्सन फील आउट ऑफ डिप्रेशन और आउट ऑफ एनी काइंड ऑफ थिंकिंग। ठीक है ना, जो उसको परेशान कर रही है। सो इट वर्क्स एज अ डिप्रेसेंट। मैं लिख देती हूं, इट वर्क्स एज अ डिप्रेसेंट। और मेनली ये किसको दी जाती है, ये उन पेशेंट्स को दी जाती है जो कि सर्जरी अंडरगो करते हैं। ठीक है ना, सो गिवन टू पेशेंट्स who have undergone surgery। Clear? Yes, dear students, तो जो सेकेंड कैटेगरी ऑफ ड्रग्स हम करने वाले हैं वो कौन सी करेंगे, कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स, अब ये जो कैनाबिनॉइड्स होते हैं, हाउ आर दे ऑब्टेन्ड, दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इन्फ्लोरेसेंस, है ना। इन्फ्लोरेसेंस आपको पता है, क्लस्टर्स जो होते हैं, हमने क्लास 11th में भी करा था, जाइमोज, रेसमोज, इन्फ्लोरेसेंस। तो फ्रॉम द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ कैनबिस सटाइवा। ठीक है, तो obtained from बेटा नोटबुक्स में भी आप पॉइंट वाइज लिखेंगे, ओके। ऑफ कैनबिस सैटिवा। इसमें और कई बार कॉम्बिनेशंस में हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, जैसे चरस, गांजा, ठीक है। हाँ जी, तो इसमें हम क्या क्या चीजें बना सकते हैं, इसमें हम बना सकते हैं, जस्ट वेट, इसमें हम बना सकते हैं चरस, ठीक है, फिर उसके बाद गांजा एंड देन हशीश, मारिजुआना,
क्लियर? अब ये जो कैनाबिनॉइड्स होते हैं ये एक्ट कहां पे करते हैं? दे एक्ट ऑन कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स ऑफ ब्रेन, ठीक है जी, दे एक्ट ऑन कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स ऑफ ब्रेन एंड मोर ओवर ये जो कैनाबिनॉइड्स हमारी कैटेगरी होती है इसको हम लेते कैसे हैं? बाय इनहेलेशन और ओरल इंजेक्शन। ओरल इंजेक्शन मतलब आप सिंपल च्यू करके भी ले सकते हैं इसको, ठीक है, और या फिर इनहेलेशन लेना नहीं है, ठीक है ना। तो मैं बता रही हूँ कि कैसे लिया जाता है। इनहेलेशन लाइक इसको सिंपल एयर की फॉर्म में जैसे सूंघना होता है ना, ठीक है, जिसे हम स्नॉटिंग भी बोलते हैं, तो बाय इनहेलेशन और ओरल इंजेक्शन। अब क्या होता है कि जो कैनाबिनॉइड्स होते हैं हमारे, ये वर्क कहाँ पे करते हैं? तो दे एक्ट ऑन द कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। सो दे एक्ट ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ बॉडी। देखो बेटा, एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड्स में, है ना, मैं बताती हूँ आपको क्वेश्चन कैसे आता है। एक्सप्लेन द कैटेगरी ऑफ ड्रग्स। जैसे आपको आता है एक्सप्लेन द कैटेगरी ऑफ ड्रग्स विच इज मेनली विच इंक्लूड्स मारिजुआना, ठीक है ना। तो आपको पता है आपको कैनाबिनॉइड्स को एक्सप्लेन करना है। हाँ जी, तो जैसे अगर मारिजुआना है वो कह रहे हैं, या हीरोइन अगर वो कह रहे हैं, तो आपको पता है कि आपको ऑपोइड्स को एक्सप्लेन करना है, समझ रहे हो। तो एग्जांपल्स के बेसिस पे आपको क्लियर होना चाहिए। अभी तक हमने दो कैटेगरी डिस्कस करी, कौन कौन सी? एक तो करी हमने ऑपोइड्स और दूसरी करी हमने कैनाबिनॉइड्स। दूसरी हमने करी है कैनाबिनॉइड्स। क्लियर?